वो उपदेश पूरा हो गए थे, षटकर्म और आसन। तत्पश्चात मुद्रा चल रही थी, मुद्रा समाप्त हो जाए तो षटकर्म पढ़ चुके हैं। कुल 21 प्रकार के षटकर्म थे। आसन 25 प्रकार के आसन, मुद्रा तो कुल 25 प्रकार की मुद्राएं, जिसमें 5 प्रकार की धारणा, पांचों तत्वों का धारणाएं थी, जिनका वर्णन हम पढ़ चुके थे। मातंगिनी मुद्रा पढ़ रहे थे। मतंग हाथी को कहते हैं मातंग, उसी के नाम पर जो मुद्रा है वो मातंगिनी मुद्रा। उसका लाभ पढ़ रहे थे। तो हाथी के समान बलवान बन जाता है, बुढ़ापा और मृत्यु को नष्ट करने वाली ये मुद्रा है, और जहां कहीं भी रहता है वो अत्यंत सुख भोगता है, तब सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है। इसलिए पूरे प्रयत्न से इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। तत्पश्चात अंतिम मुद्रा है भुजंगिनी मुद्रा। भुजंग नाम से प्रसिद्ध है सांप। तो मुख को थोड़ा फैलाकर गले से वायु का पान करें। दो बात ध्यान रखनी है कि काकी मुद्रा में कौवे की समान चोंच बनाना है, और यहाँ पर मुख जैसा सांप रखता है, इसमें मुंह को फैलाकर गले से वायु का पान करें। मुद्रा भुजंगिनी है। तो मुख फैलाकर श्वास भरना भुजंगिनी मुद्रा है। कौवे के समान चोंच बनाना काकी मुद्रा है। ये मुद्रा बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करती है। पेट में जो कोई भी रोग है, विशेषकर अजीर्ण इत्यादि, उसको नाश कर देती है। तो पेट के रोगों को, विशेषकर जितने प्रकार के कब्ज से लेके एसिडिटी इत्यादि सभी रोगों में लाभकारी है, पेट के रोगों में। तो ये भुजंगिनी मूलतः सांप के समान मुंह खोलकर श्वास भरने को उसमें कहा गया। फिर गैरन ऋषि कहते हैं, चंड कपाली, मैंने सभी मुद्रा के समूह का कथन किया है जो सिद्धों को अत्यंत प्रिय है और बुढ़ापा और मृत्यु को नष्ट करती है। मुद्राओं को भक्ति रहित और दुष्ट जनों से दूर रखना चाहिए। ये मरुत गणों के लिए भी दुर्लभ, इसलिए छिपाकर रखना चाहिए। ये मुद्राएं भोग और मुक्ति दोनों देने वाली है, इसलिए इसका उपदेश केवल सुशील शांत गुरु भक्त और कुलीन को ही करना चाहिए, प्रत्येक किसी को नहीं करना चाहिए। ये मुद्राएं सब रोगों को नष्ट करती है। जिसका स्वभाव नित्य अभ्यास करने का है, उनके पेट की अग्नि जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। और जो मुद्रा का अभ्यास करता है उसकी मृत्यु नहीं होती, उसको बुढ़ापे का भय नहीं, अग्नि जल का भय नहीं। क्यों? क्योंकि 5 धारणाओं के द्वारा 5 को जीत लेता है। फिर खांसी, दमा, प्लिया, कुष्ठ और सभी कफ संबंधी रोग इन मुद्राओं से नष्ट हो जाते हैं। विसति मतलब 20 प्रकार के जो कफ रोग है वो भी नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में अधिक क्या कहें, ये चंड तुम्हें सार बता रहा हूं। मुद्रा के समान सिद्धि करने वाला कुछ भी इस भूमंडल पर नहीं है, अर्थात मुद्राओं के समान सिद्धि देने वाला कुछ भी नहीं है। इस प्रकार तृतीय उपदेश मुद्रा प्रयोग नाम समाप्त हुआ। मुद्रा प्रयोग नाम का तृतीय उपदेश पूर्ण हुआ। अब चौथा उपदेश जो है घृण संहिता का, वो प्रत्याहार है। तो षटक्रमण शोधनम शुद्धता, आसन से दृढ़ता, मुद्रा से स्थिरता, प्रत्याहार से धैर्य। तो चौथा उपदेश के रूप में प्रत्याहार है। सात उपदेश है, तो चौथा उपदेश प्रत्याहार। प्रत्याहार के लिए महर्षि घेरन बोलते हैं कि मैं प्रत्याहार के बारे में बताता हूं। जिसके जानने मात्र से काम आदि शत्रुओं का नाश हो जाता है, अर्थात जो भी इंद्रिय के विषय और इंद्रियादि राग इत्यादि है उनका नाश हो जाता है। तो अब क्या प्रत्याहार क्या कैसे करें, तो बता रहे हैं। ये तो मनश्चरति चांचल्य वसत सदा ततो नियमेतात्मन्येव संलय। चंचल स्वभाव होने से मन सर्वदा इधर उधर भागता रहता है, उसे वहां से नियंत्रित करके आत्मनि एव, आत्मा में ही वश में करे, आत्मा के वश में करे। तो प्रत्याहार क्या है? मन को जो विषयों की ओर भागता है, स्व विषया संप्रयोग चित्त स्वरूपानुकार, तो आत्मा की ओर करे। जो महर्षि पतंजलि ने बताया उसी को थोड़ा इन्होंने बताया है। वहां चित्त के स्वरूप का करे या आत्मा में इस वश में करे मन को, तो ये प्रत्याहार है। फिर बोल रहे हैं पुरस्कारम तिरस्कारम, सम्मान हो या अपमान, प्रशंसा हो या निंदा, उससे इस मन को नियंत्रित करके अपने ही वश में रखना। अर्थात
मान अपमान में, हर्ष शोक में, प्रशंसा निंदा में भी कोई ज्यादा प्रभाव ना पड़े, सम अवस्था में रहना चाहिए, आत्मा के बस में रखना चाहिए। फिर बोलते हैं सुगंधो वापि दुर्गंधो, घ्राण इंद्रिय में सुगंध हो या दुर्गंध अनुभव हो, मन वहां पहुंच जाता है, उसे वहां से हटा ले अपने ही बस में। कहीं सुगंध या दुर्गंध, मन चला जाता है, दोनों जगह से आत्मा में वश करने को ही प्रत्याहार कहा है। फिर बोल रहे हैं मधुर अम्ल कटु तिक्त आदि रसान, जब मीठा खट्टा कटु तीता आदि रसों में मन जाता है तब भी उसे हटा ले और आत्मा के वश में करें। तो मन मीठा खट्टा कड़वा तिक्त इत्यादि रस में जाता है, वहां से भी इसे क्या करें, हटा ले और आत्मा के वश में करें, आत्मा के वश में करें। इस प्रकार प्रत्याहार प्रयोग नाम का चतुर्देश उपदेश पूर्ण हुआ। इसमें केवल 5 ही श्लोक हैं। 5 श्लोक में, पहले श्लोक में कहते हैं, 4 में बताते, 4 में एक परिभाषा करते हैं, फिर वश में कहां से करें, तो पुरस्कार तिरस्कार मान अपमान सुख दुख, इनसे सुगंध दुर्गंध में, फिर जीवा के रस में, इन सबसे हटाकर आत्मा के वश में करें। प्रकार प्रत्याहार नाम का चतुर्थ उपदेश पूर्ण हुआ। अब 5वां उपदेश जो है वो प्राणायाम, 5वां उपदेश प्राणायाम का है। 4 उपदेश चूंकि पूर्ण चुके हैं, 5वां उपदेश प्राणायाम। सबसे छोटा उपदेश में प्रत्याहार का ही था, सबसे छोटा उपदेश प्रत्याहार का ही था। मूलतः मन को नियंत्रित करने को बोला, मन को आत्मा के वश में करना ही प्रत्याहार कहा है। मन को अन्य स्थानों से हटाकर आत्मा के वश में करने को ही इन्होंने प्रत्याहार कहा है। अब 5वां जो उपदेश है वो प्राणायाम योग है, प्राणायाम। अब गहरन ऋषि कहते हैं अर्थात संप्रक्षा में, अब मैं कहता हूं इसके अंतर प्रत्याहार के अंतर प्राणायाम की जो विधि है उसे भली प्रकार कहता हूं, जिसकी साधना से यस्य साधन मात्रेण देवतुल्य भवेत नर, जिसकी साधन मात्रा से मनुष्य देवता के समान हो जाता है, देवता के समान हो जाता है। तो बोल रहे हैं आगे क्या करें, तो प्राणायाम साधना के लिए आदव यानी सर्वप्रथम स्थान को, तत्पश्चात काल समय को, तत्पश्चात मिताहार को, परम नाड़ी शुद्धम तत् प्राणायाम साधिए, और मिता और फिर नाड़ी शुद्धि हो जाने पाए उसके बाद प्राणायाम की साधना करें। ये सीक्वेंस स्मरण रखना है, इसमें ये सीक्वेंस स्मरण रखना है। आदव स्थान, प्राणायाम में सबसे पहले किसका चयन करें, स्थान, फिर समय, समय के बाद मिताहार और नाड़ी शुद्धि, तत्पश्चात प्राणायाम। इस प्रकार में करने को बोला है। ये इन्होंने सीक्वेंस यहाँ बताया है। आदव सर्व सबसे पहले स्थान, स्थान हो जाए, फिर समय, समय हो जाए मिताहार, मिताहार से नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि के पश्चात प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अब स्थान कैसा हो, स्थान के लिए दूर देशे तथा अन्य राजधानी योगारंभना कुर्वीत कृते च सिद्धि भवेत्। तो बोल रहे हैं प्राणायाम साधना के लिए 3 स्थान उपयुक्त नहीं है। एक तो दूर देश, फिर वन और बड़ा नगर, बड़ा नगर। अविश्वास हो दूर देश से, दूर के देश में रहने पर अविश्वास उत्पन्न होता है, साधना ढंग से नहीं आ पाएगी। अरण्य रक्षी वर्जितम, अरण्य में सुरक्षा का अभाव रहता है, वन्य जीवों से प्राण को खतरा रहता है, शरीर को खतरा रहता है। और लोकाकुले प्रकाश, और बड़े नगरों में प्रकाश और लोग का कोलाहल रहता है, लोगों की भीड़ भाड़ रहती है, इसलिए इन क्षेत्रों में तीन विवर्जित, ये तीनों वर्जित है। स्थान तीनों वर्जित है। कौन, दूर देश, बहुत अधिक दूर देश, जहाँ कोई जान पहचान नहीं है, तो वहां संदेह की दृष्टि से भी होती है, अविश्वास, हमें भी संदेह, दूसरे लोगों को भी संदेह होता है कि कौन है, कि कौन है। फिर अरण्य में, घोर जंगल में भी साधना नहीं करनी थी, को खतरा रहता है। और राजधानी में, राजधानी में इनके अधिक निकट यहाँ पर योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए,
तो बोल रहे अब दूर देश में अविश्वास है, अरण्य में जीवन को खतरा है और राजधानी में लोगों का आवागमन अधिक है। अब कैसा स्थान होना चाहिए? 3 नहीं होना चाहिए। तो सुदेशीय धार्मिक राज्य क्षेत्र घाट प्रतिपिका में है। कृत्वाकुटम तत्रिक प्राचीन प्रादेश वापी प्राचीन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कैसा हो? धार्मिक राज्य हो, सुभिक्षेव जहाँ भिक्षा मिलना सहज हो, निरुपद्रव रहित हो। ठीक है, तो ये 3 स्थान हो गए। 3 कौन से थे? 3 होने चाहिए। धार्मिक राज्य जहाँ भिक्षा मिलना सहज हो, प्रदेश हो, फिर वहां सब ओर से प्राचीन अर्थात दीवार से घिरा हो, वहां एक कुटीर बनाकर प्राचीर के मध्य में कुआ तालाब बनाए, भूमि ना ऊंची हो, नदी ऊंची हो। ठीक है, और जहाँ सांप आदि कीट पतंगे ना आ पाए और भली प्रकार से गोबर से हो, ऐसी कुटीर बनानी चाहिए। और इस अभ्यास के स्थान सुरक्षित स्थान पर और शांत स्थान पर प्राणायाम का सम्यक रूप से अभ्यास करना चाहिए। तो स्थान हो गया। स्थान के लिए धार्मिक राज्य, सुभिक्षेप और निरुक्त रहे। ठीक है, अच्छा देश हो जहाँ लड़ाई झगड़े कम होते हो, वर्षा इत्यादि अच्छी हो, लोगों के बीच में शांति और धन धान्य से परिपूर्ण। फिर धार्मिक राज्य, लोग धर्मपूर्ण हो और उस राज्य में भिक्षा आसानी से मिलती हो, भिक्षा आसानी से मिल जाती है। निरुपद्रव और उपद्रव रहित प्रकार के राज्य में बनाकर रहनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। स्थान हो गया, कैसा नहीं कैसा। अब काल निर्णय, तो इन्होंने जिसमें नहीं करना चाहिए उसको पहले बताया, स्थान भी पहले बताया कि स्थानों पर नहीं करना है, अरण्य और राजधानी में। इसी प्रकार काल में बोल रहे हैं हेमंते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षाया च ऋतौ योगारंभना कुरुते योगो ही रोगदा। हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में योग का अभ्यास आरंभ न करें, प्रारंभ करने पर रोग हो जाएगा। तो 4 ऋतुओं में मना करते हैं। हेमंत ऋतु बीत चुकी है, ग्रीष्म जो आने वाली है, वर्षा ऋतु भी आने वाली है। इनमें प्राणायाम का अभ्यास नहीं आरंभ करें, योग आरंभ नहीं करें। कुल मिलाकर योग आरंभ का मना किया है। सबसे उपयुक्त समय कौन सा? आगे बताओ। वसंते शरदि प्रोक्तम योग आरंभ योगी भवेत् रोग मुक्त भवेत्। वसंत और शरद ऋतु में योग साधना को आरंभ करें, तब योग की साधना करने वाला निश्चय हो जाता है। अभी जो समय चल रहा है, यह समय वसंत चल रहा है, तो इस समय योग साधना आरंभ कर सकते हैं। ये जो शरद ऋतु आएगा, जो नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, दोनों नवरात्रि का समय साधना, मैंने यहाँ साधना मूलतः इस समय प्रकृति में वो सम अवस्था के लगभग रहते हैं, इसलिए इन समय पे इन्होंने साधना करने को कहा है। फिर बोलते हैं चैत्र आदि फाल्गुन अंते न माघादि फाल्गुन अनुभवास्तु। चैत्र से फाल्गुन पर्यंत, माघ फाल्गुन मिलाकर 2 महीने का कहते हैं। 4 महीनों उन ऋतुओं का प्रभाव अनुभव होता है। 2 महीने की ऋतु होती है, लेकिन ऋतुओं का प्रभाव 4 महीने पर्यंत रहता है। तो वसंत के लिए बोल रहे वसंत ऋतु चैत्र और वैशाख, गर्मी ज्येष्ठ और आषाढ़, वर्षा श्रावण और भाद्रपद, शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक, हेमंत ऋतु माघ शीश और पौष महीना, शिशिर ऋतु माघ और फाल्गुन। इस प्रकार 6 ऋतुएं 12 महीने में है। 6 ऋतुएं 12 महीने में है, पता है। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। ये 6 ऋतु है। प्रत्येक के बीच में देखोगे 2 ऋतु आएगी। वसंत, चैत्र और वैशाख। अभी आज पंचमी है, पंचमी षष्ठी लगभग, ठीक है। तो ये चैत्र वैशाख, तो अपने यहाँ 2 प्रकार का ये महीने चलते हैं, एक चंद्रमान, एक
सूर्यास्त, ठीक है, एक सूर्य सौर मास का। तो अभी जब शुक्ल पक्ष का आएगा तो दक्षिण भारत में शुक्ल पक्ष से ही नया मास शुरू होता है, अपने इधर कृष्ण पक्ष से शुरू होता है। तो नव वर्ष जो ही प्रतिपदा आएगी 13 अप्रैल से, तो ये वसंत ऋतु की साल ठीक होली के पश्चात शुरू हो जाता है। होली के पश्चात नव वर्ष अपने यहाँ शुक्ल से मानते हैं, शुक्ल से ही महीना आरंभ ऐसा कहते हैं। तो चैत्र और वैशाख, तो होली के पश्चात के जो 2 महीने हैं वो महीने वसंत ऋतु के हैं। तत्पश्चात ज्येष्ठ आषाढ़, ये महीने गर्मी के हैं, ग्रीष्म ऋतु के हैं। श्रावण भाद्रपद, सबसे अधिक बरसात श्रावण में ही होती है, श्रावण भाद्रपद, तो ये वर्षा ऋतु। शरद ऋतु आश्विन महीना और कार्तिक महीना, शारदीय नवरात्रि और दीपावली वाला शरद ऋतु। फिर शीतकालीन वाला लगभग माघ शीश और पौष, इसमें बहुत अधिक ठंड पड़ती है, हेमंत ऋतु। फिर माघ और फाल्गुन, जिसमें भी ठंड पड़ती है। इस प्रकार की, तो ये 6 ऋतु हैं, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्ग शीर्ष पौष माघ और फाल्गुन, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने हैं, ये 12 महीने हैं, स्मरण रखना है। अब इन ऋतुओं के वर्णन का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। माघ से वैशाख में 4 महीनों में वसंत ऋतु जैसा अनुभव होता है। तो माघ महीना, ठीक है, माघ महीने से लेके बोल रहे हैं वैशाख महीने, 4 महीने तक वसंत, इसमें नई पुरानी पत्तियां जाती रहती, नई पत्तियां आती रहती है, हल्की ठंड रहती है, बहुत अधिक ठंड नहीं पड़ती है, और ना ही बहुत अधिक गर्मी, ना ही बहुत अधिक गर्मी। फिर बोल रहे हैं चैत्र से लेकर आषाढ़ मास पर्यंत ग्रीष्म ऋतु जैसा अनुभव होता है। चैत्र महीने से अभी से भी गर्मी अनुभव होने लग गई है, आषाढ़ महीने तक निरंतर ग्रीष्म ऋतु का अनुभव होगा। फिर आगे बोलते हैं आषाढ़ से अश्विन पर्यंत वर्षा ऋतु का अनुभव होता है। आषाढ़ में बरसात शुरू हो जाती है, जुलाई में अपने आषाढ़ से बरसात शुरू हो जाती है, तो आषाढ़ श्रावण भादर अश्विन, यहाँ तक बरसात 4 महीने बरसात होती है, 4 महीना वर्षा ऋतु का अनुभव होता है, कभी भी बरसात हो सकती है उसमें। फिर बोल रहे हैं भाद्रपद से लेके मार्च शीर्ष महीने तक 4 महीने का शरद का अनुभव होता है, कब है भाद्रपद में थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो जाती है, मार्च शीर्ष महीने तक ठंड थोड़ी पड़ती है। फिर बोलते हैं कार्तिक से माघ मास तक हेमंत ऋतु, कार्तिक महीने से ठंड अधिक पड़ने लग जाती है, और हेमंत तक अर्थात माघ तक अच्छी खासी ठंड पड़ती है, माघ महीने तक बहुत अच्छी ठंड पड़ती है। फिर मार्गशीर्ष से लेके फाल्गुन तक शिशिर ऋतु कम ठंड पड़ती है। इस प्रकार प्रत्येक ऋतु का 4-4 महीने तक प्रभाव रहता है, 4-4 महीने तक प्रभाव रहता है। तो वसंत में पिछले 2 से लेके ये 2, गर्मी में पिछले 2, ठीक है, वर्षा में एक पिछला, 2 नहीं, ठीक है, शरद में पिछला 1, हेमंत में पिछला 1, ठीक है, और शिशिर में भी पिछला 1। इसमें पिछले 4, पिछले 2, तो यहाँ थोड़ा चेंज है, बस शुरू के 2 में पिछले 2 और अंतिम में पिछले 2, बाकी एक चेंज करके ये 4-4 महीने में ऋतु का प्रभाव रहता है, का प्रभाव रहता है। इन्होंने ऋतु को समझाया, इन्होंने तो ये काल निर्णय, किस काल में क्या करना चाहिए इसका इन्होंने बताया। तो स्थान हो गया, काल हो गया, अब तीसरा होगा मिताहार, तीसरा होगा मिताहार।
फिर बोलते हैं वसंते वापि शरदि योगारंभ समाधि का योगो भक्ति सिद्धो। वसंत में या शरद ऋतु में योग साधना का आरंभ करें, ऐसा करने से जाता है। अब मिताहार का वर्णन। तो के बिना योग साधना आरंभ करता है उसे अनेक रोग होते हैं और योग थोड़ा भी सिद्ध नहीं होता है। तो बिना मिताहार जो भी योग साधना करता है उसे योग सिद्ध हो ही नहीं सकता, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने चाहिए। अब मिताहार के अंतर इन्होंने पथ्य आहार का वर्णन किया है, किस प्रकार का आहार खाना चाहिए। ठीक है, मिताहार की जो परिभाषा है वो इन्होंने पीछे की ओर बताया, शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम उदरार अर्ध विवर्जितम भुज्यते सुष्टम मिताहारम विदु। ठीक है, वो ऐसा भोजन शुद्ध हो, सुमधुर हो, स्निग्ध हो, ठीक है, और आधा पेट, जबकि हट प्रतिपिका में एक चौथाई भाग चतुर्थांश विवर्जित बोला, यहाँ आधा अर्ध वर्जित, आधा पेट का ही भोजन करें। और सुर संप्रीत्य कल्याण के निमित्त जो खाया जाता है उसे मिताहार कहते हैं। बाकी सब सेम है, हट प्रतिपिका से भिन्न इतना ही है, इसमें पेट की भूख का आधा भोजन करें, उसमें चतुर्थांश खाली रखें, पेट के स्थान। अब कौन कौन से पत्ते कारक है तो बता रहे हैं। योग साधक चावल, जौ के आटे से निर्मित रोटी, छिलका तुष्टवर्जितम शुभ्रम, छिलका रहित साफ उड़द चना, परवल, कटहल, कंकोल, करेला, जिमीकंद, ककड़ी, केला, गुलर, करेरुआ, कच्चा केला, केले के फूल, केले के पेड़ के बीच का दंड, केले की जड़, बैंगन, मूली के कोमल पत्तों का साग, कलाई, काली चौराई, परवल के पत्ते, बथुआ, अरहुल के पत्तों का साग, इस प्रकार 5 प्रकार से ये खाएं, इन्हें अधिक हितकर माने। फिर शुद्ध पवित्र मीठा घृत आदि से युक्त आधा पेट कहते हैं, इसको विस्तार कहते हैं। फिर बोल अन्य पूरी दे, पेट के आधे भाग को अन्न से पूर्ण करें, तृतीय भाग को जल से पूर्ण करें, चतुर्थ भाग को वायु के आने जाने के लिए सुरक्षित रखें। इसलिए इन्होंने आधा भाग को ही भरने को बोला है वायु के लिए। अब ये पत्ते अब क्या नहीं खाना चाहिए, यहाँ एक थोड़ा ध्यान रखना है कि पत्ते अपत्य दोनों में पनश शब्द आया है बार बार। कटहल के लिए कटहल उन्होंने पत्य अपत्य, यहाँ ये संस्कृत में कहाँ भेद है नहीं पता है, सारे ग्रंथों में जो भी श्लोक आता है इसमें पनस दो बार आ चुका है। फिर बोलते हैं कड़वा, खट्टा, नमकीन, तिक्त, दही मट्टा, ठीक है, उत्कट द्रव्य, ताड़ के फल, कटल, कुल्थी, मसूर, प्याज, कोहड़ा, शाकत दंडकम, तुम्बी, कोल, केथा, पका हुआ बेल, पलाश के वृक्ष के फल फूल, कदम के फल, जबीर, दिव्य फल, बड़हर, लहसुन, चिरौंजी, हींग, सेमर के पुष्प, गोभी, यात्रा, अग्नितापना इत्यादि का त्याग करना चाहिए। अपत्य कारक है, ये अपत्य कारक है। तो पत्य कारक में अपत्य कारक में तो एक वो पनस कटल के लिए यहाँ आया है। अब आगे किस प्रकार का भोजन करना ही चाहिए तो बोल रहे हैं नवनीतम, मक्खन, घृत, दूध, गन्ने के रस से बने गुड़, शर्करा, मिश्री, केले के 5 भाग, फल फूल इत्यादि, नारियल, अनार, सौंफ, वासा अड़ुसा के पुष्प पत्र, द्राक्षा, द्राक्षा यानी किशमिश, फिर नवनीम, नैनुआ, खट्टे रस से रहित आंवला, इलायची, जायफल, लवंग, लौंग, पकावा, फालसा, जामुन, कट जामुन, हरड़, खजूर इत्यादि को योगी को खाना चाहिए। तो ये आहार करने को बोला है, और बाकी नहीं करने में अन्य 4 मधुर और दीर्घ रस के अलावा अन्य 4, कसाई का भी मना नहीं किया, बाकी चारों रसों का, मधुर कसाई का मना नहीं किया, स्निग्ध का खाने का, मधुर का खाने को बोला है,
कटु, तिक्त, लवण और अम्ल, इन चारों का वर्जित कहा है, इन चारों का वर्जित कहा है। फिर बोल रहे लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रपोषणम मनोअभिलिषितम योग्यम योगी भोजन मात्र, शीघ्र पचने वाला जो स्वयं को प्रिय हो, घृत तेल से युक्त हो, सभी धातुओं को पुष्ट करने वाला हो, मन को अभिष्ट अपने के लिए उचित हो, ऐसा भोजन योगी को करना चाहिए। तो लघु पाकम शीघ्र पचने वाला हो, प्रिय लगने वाला हो तथा हमें पसंद हो, सिर्फ चिकना हो, धातुओं का पोषण करने वाला हो, मनोअभिलिषितम, मन जैसा चाहे, मन को उचित लगे, अभिष्ट लगे, वैसा भोजन करना चाहिए। फिर बोलते हैं कठिनम, देर से पचने वाला, दुरित, हिंसा आदि पाप कर्मों से प्राप्त, पुति यानी सड़ा हुआ, उष्ण अत्यधिक गर्म, बासी बहुत अधिक ठंड मतलब पुराना भोजन, अति शीतम बहुत अधिक ठंडा, बहुत चटपटा, अति उग्रम मसालेदार आहार को योगी त्याग देवे। इस प्रकार का आहार नहीं करना चाहिए, ऊपर वाला करना चाहिए। शीघ्र पकने वाला, प्रिय लगने वाला, चिकना भोजन, धातुओं का पोषण करने वाला, मन को तृप्त करने वाला, जो कठिन हो, देर से पचने वाला हो, हिंसा आदि से प्राप्त होता मांसाहार इत्यादि, सड़ा हुआ भोजन, बहुत अधिक गर्म भोजन, बासी भोजन, पुराना भोजन, बहुत अधिक ठंडा भोजन, बहुत अधिक मसालेदार भोजन का त्याग कर देना चाहिए। फिर बोलते हैं प्रातः स्नान, उपवास आदि शरीर को कष्ट देने वाले कर्म, जैसे कि शीत ऋतु में प्रातः स्नान, उपवास, एक ही समय का भोजन, कुछ भी आहार ना लेना, ठीक है, इत्यादि नहीं करें। निराहारम यामांति चना कार्य, इस प्रकार के कार्य को नहीं करना चाहिए। तो ठंड में जंगल में रहे, कहीं रहे तो बहुत जल्दी स्नान करने का आग्रह होता है, तो ऐसा भी नहीं करें। और ठीक है, उपवास भी नहीं करें, शरीर को क्लेश भी नहीं दे, एक आहार निराहार, ऐसा नहीं कि एक समय खा रहे हैं या निराहार कर रहे हैं, ये भी नहीं करें, नहीं करें। फिर बोलते एवं विविध धानेन प्राणायाम समाचरित, इस प्रकार नियम पूर्व रहकर प्राणायाम का अभ्यास करें। अभ्यास आरंभ करने पर पहले कुछ दिनों तक क्षीराज्यम भोजनम, ठीक है, दूध और घृत का ही नित्य आहार लेवें, ठीक है, और मध्याह्न च सांझ भोजनम, कुछ दिनों तक दूध और घृत ही लेवें, और दोपहर में और सायकाल में 2 बार भोजन करें, 2 बार भोजन करें। तो रात्रि और सुबह दूध और घी लेने को बोला, 2 बार भोजन करने को बोला। अब प्राणायाम के लिए जो आसन बैठेंगे पीठ पर, तो वो क्या हो, तो बोलते हैं सबसे पहले नाड़ी शोधन करके उससे बने आसन पर, उस आसने, या फिर मर्ग के चरम पर, या फिर व्याघ्र जने बाघ के चरम पर, या फिर कंबल। तो ये 4 अलग अलग आसन इन्होंने बताए। सबसे पहले कुछ गीता में भी बताया, लेकिन वहां भी 2-3 बताए। एक तो मृग छाल, मृग छाल नहीं हो तो व्याघ्र चरम, अर्थात बाघ की छाल, और तत्पश्चात कंबल, इन चारों में से कोई भी हो, एक बिछाकर बैठना चाहिए, ऐसा आसन होना चाहिए। तो सबसे पहले नाड़ी शोधन करके उससे बने आसन पर अथवा मृत चर्म पर अथवा बाघ के चर्म पर, कंबल पर बैठकर पूर्व की ओर, उत्तर की ओर मुख करके प्राणायाम का अभ्यास करें। तो प्राणायाम की मैंने दिशा भी बताई है, पूर्व दिशा या फिर उत्तर की दिशा में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करें, बैठकर प्राणायाम का। तो 4 प्रकार के आसन हो सकते हैं, कुश हो सकती है, मृग छाल हो सकती है, बाघ की छाल हो सकती है, और कंबल हो सकती है। तत्पश्चात पूर्व या उत्तर दिशा में अभ्यास करने को कहा है। अब चंडकापाली पूछते हैं मैसी घेरण से कि नाड़ी शुद्धि और नाड़ी शुद्धि है क्या, ये सब सुनना चाहता हूं, कृपया बताएं। तो मैसी घेरण कहते हैं मल से भरी हुई नाड़ियों में वायु नहीं जाती है, प्राण नहीं जाता है, इसलिए प्राणायाम सिद्ध कैसे होगा, तत्व ज्ञान कैसे होगा, ठीक है, प्राणायाम कैसे सिद्ध होगा, तत्व ज्ञान कथम भवे, तत्व ज्ञान कैसे होगा, इसलिए पहले नाड़ी शुद्धि तत्पश्चात प्राणायाम का अभ्यास करें। तो क्योंकि नाड़ियों में मल रहेगा, तो नाड़ियों में वायु का संचार, प्राणों का संचार सम्यक रूप से नहीं हो पाएगा। एक दूसरा, मल रहेगा तो अज्ञानता का निवारण नहीं होगा, इसलिए तत्व ज्ञान, क्योंकि प्राणायाम क्या करता है, मैं भी बोला है, तथास्यति प्रकाश आवरण,
प्रकाश के आवरण को क्षीण करता है। इसलिए इन्होंने तत्व ज्ञान और प्राणायाम दोनों का साथ साथ में बोला, यदि नाड़ियां मलों से भरती रहेगी तो मल शुद्धि के लिए नाड़ी शोधन आवश्यक है। फिर बोलते हैं नाड़ी शुद्धि दो प्रकार से बताई गई है, एक समनु, दूसरा निर्मनु। समनु मंत्र के साथ, निर्मंत्र पीरा बीज मंत्र। मंत्र के साथ नाड़ी शुद्धि को समनु कहा है और धोती कर्म के द्वारा निर्मनु कहा है। हो गया, काल हो गया, और अब नाड़ी शुद्धि। समनु और निर्मनु। मन यानी बीज मंत्र सहित, तो इसमें बीज मंत्र के साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम का वर्णन किया है। प्राणायाम का वर्णन है और निर्मनु में धोती कर्मों का वर्णन है। नाड़ी शुद्धि के लिए धोती कर्म, मंत्र धोती, दंत धोती, हिल धोती, मूल शोधन, इस प्रकार से धोती कर्म का वर्णन इन्होंने किया है। धोती कर्म के माध्यम से नाड़ी शुद्धि को निर्मनु कहा है और प्राणायाम बीज मंत्र के साथ प्राणायाम जप को इन्होंने समनु कहा है। धोती कर्म जिस प्रकार किया जाता है तो उसमें उन्होंने पहले कर्म साधना के क्रम को बताया गया है और अब मंत्र सहित नाड़ी शुद्धि को सुनो। तो इन्होंने धोती कर्म के अंतर्गत छठ कर्म को माना है, अर्थात क्रम सहित सीक्वेंस से, क्रम सहित धोती वस्ती नेति नौलित त्राटक कपाल भाती, इस प्रकार इस अभ्यास को निर्मनु नाड़ी शोधन कहा है। ये तो बोल रहे पहले वर्ग पूछ के, अब बोल रहा है समनु बताता हूं, इसको सुनो। तो सटकर्म के माध्यम से शरीर की शुद्धि, नाड़ियों की शुद्धि को निर्मनु नाड़ी शुद्धि कहा है और बीज मंत्र सहित प्राणायाम के अभ्यास समनु का वो आगे वर्णन कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं योग साधक बैठकर पद्मासन लगा, गुरु ने जिस प्रकार बताया उसी प्रकार से न्यास इत्यादि करें। न्यास अंगों में प्राण को स्थापित करने के लिए न्यास किया जाता है। अलग अलग अंगों को जल के माध्यम से छुआ जाता है, ऐसे छुआ जाता है, उसको न्यास कहते हैं। तो न्यास आदि करके प्राणायाम भली प्रकार उसके के लिए नाड़ी शुद्धि करें, प्राणायाम हो सके इस प्रकार नाड़ी शुद्धि करें। तो कैसे करें आगे बता रहे हैं। उसके बाद पद्मासन में बैठ कर साधक, बुद्धिमान साधक धुएं के रंग वाले तेज युक्त वायु के बीज मंत्र यम, वायु तत्व का बीज मंत्र क्या है? यम, लम बम रम यम। चौथा नंबर तत्व वायु तत्व यम का ध्यान करके 16 बार बीज मंत्र का जप करें। यम बीज मंत्र का 16 बार जप करें और चंद्र नाड़ी द्वारा बाएं नासिका से वायु को अंदर भरे करें। तो पूरक करते हुए कुल मिला के 16 बार बीज मंत्र का जप, यम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए जप करने को कहा है और रंग कैसा? धुएं के रंग के समान तेज। तत्पश्चात बोल रहे हैं 64 पर्यंत, 64 मात्रा पर कुंभक करते वायु को अंदर के और 32 मात्रा काल में उसे सूर्य नाड़ी द्वारा रेचक करें। फिर बोलते हैं नाभि मूल से अग्नि तत्व को उठाकर अग्नि तत्व के स्थान मणिपुर चक्र में अग्नि बीज मंत्र रम का ध्यान करें और सूर्य नाड़ी से 16 मात्रा काल में पूर्ण करें। तत्पश्चात चतुष्ट मात्रा 64 मात्रा में कुंभक करें और 32 मात्रा में चंद्र नाड़ी से वायु को बाहर निकालें। ठीक है। नासिका के अग्र भाग पर चांदनी से शशांक चंद्र बिंदु, मन के बीज मंत्र हम, मन के बीज मंत्र हम का ध्यान करते हुए कीड़ा नाड़ी द्वारा 16 मात्रा को पूरा करें और 64 मात्रा से आकाश तत्व बीज मंत्र के साथ कुंभक करें। नाड़ी मंडल अमृत से आप लोग इस भावना के साथ दृढ़ भावना नाड़ी शुद्धि की भावना करें। इसके बाद पृथ्वी तत्व के बीज मंत्र नम का ध्यान करते हुए 32 मात्रा में पिंगला नाड़ी से रेचक करें और वायु को बाहर निकाल लें। तो कुल मिला के इस प्राणायाम में 5 धारणा की 5 का
ध्यान और जप कहा गया है। ठीक है, यम बीज मंत्र से शुरू करने को कहा, ईड़ा से पूरक, पूरक 16 मात्राओं में बताया गया, 16 बार जप करते। फिर कुंभक 64 मात्रा और रेचक 32 मात्रा, ये पिंगला से। तो कुल मिला के अनुलोम विलोम जो हमने कपालभाति पढ़ी, बात करें कपालभाति उसी का वर्णन है, ठीक है, लेकिन इसमें कुंभक है, उसमें कुंभक नहीं था। फिर पिंगला से ही पूरक करने को बोलते 16 मात्रा में, फिर 64 मात्रा का कुंभक और फिर ईड़ा से 32 मात्रा का रेचक। ईड़ा से भरते हुए वायु का ध्यान और पृथ्वी का 2 बार इसका बताया गया है।